Hello guys, welcome to my channel. I'm Partha Chatterjee with you, and here we can learn machine learning in depth, step by step, and here I can help you to understand each and every step with real life example. So as per today's agenda, what is today's agenda? Today's agenda is the part 3 of machine learning. बट बिफोर दैट आई वांट टू से वन मोर पॉइंट कि आपने अगर अभी तक पार्ट वन एंड पार्ट टू ऑफ मशीन लर्निंग पार्ट वन एंड पार्ट टू ऑफ लीनियर रिग्रेशन नहीं देखे हैं या फिर सब बहुत सारे चीज अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आए हैं तो आप प्लीज एक बार रिवीजन करने के बाद पार्ट थ्री में आइए क्योंकि मैं बहुत ही डिटेल में हर एक चीज बताते हुए आया हूँ और पार्ट वन पार्ट टू अगर आपको सारे चीज जरूरत पड़े तो और एक बार आप समझने के बाद अगर पार्ट थ्री में आएंगे तो आपके लिए सिर्फ लीनियर रिग्रेशन एक अच्छे तरीके से बन जाएगा ऐसा ही नहीं, उसके साथ साथ जितना भी टर्म बेसिक टर्म जो मशीन लर्निंग के किसी भी एल्गोरिथम में या फिर डीप लर्निंग का जो बेस टर्म है जिसके अलावा वो मतलब आप वो सब चीजें समझ ही नहीं पाओगे, वो सारा कुछ मैं यहाँ पे कवर अप करना हूँ और वो सारा कुछ मैं स्टेप बाय स्टेप विथ रियल लाइफ वैल्यू पुटिंग रियल लाइफ वैल्यू इन द फॉर्मूला मैं वो कवर अप करते हुए जा रहा हूँ। और यहाँ पे भी पार्ट थ्री में आज मैं दो पॉइंट जो एक है ग्रेडियंट डिसेंट जो ऑलरेडी पार्ट टू में उसको कैसे निकाला जाता है हमने देखे हैं एंड ग्लोबल मिनिमा उसका क्या इंपॉर्टेंस है वो सब हम लोग देखते हुए आए हैं। तो उसी का अभी कंटिन्यूएशन होगा इन पार्ट थ्री में कि एक्चुअली देयर इज मतलब पार्ट वन और पार्ट टू में हम लोग लिनियर रिग्रेशन का क्या मोटो है, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम वी यूज लिनियर रिग्रेशन वो देखे हैं, उसका कैसे ग्राफिकल या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है वो भी हम लोगों ने देखे हैं और उसके बाद उसका मैथमेटिक्स कैसे फॉर्मूला को एस्टेब्लिश किया जाता है, कैसे उसके वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में वो फॉर्मूला अप्लाई होता है, कैसे फॉर्मूला का स्टेप्स किया जाता है वो सब भी देखे हैं। लेकिन लास्ट एक पॉइंट पार्ट टू का जो है कि मुझे ग्लोबल मिनिमम निकालना है क्योंकि ग्लोबल मिनिमम मुझे निकल गया तो उसी से मेरा बेस्ट फिट लाइन मिलेगा जो लिनियर रिग्रेशन का एक्चुअल टारगेट होता है। बट द पॉइंट इज व्हाट ये जो तो अभी इसका डिटेल में आ जाते तो यहाँ पे अगर मुझे एक मैं ग्राफ कंसीडर करता हूं जहां पे समझ लीजिए मुझे ऐसे एक ग्रेडियंट डिसेंट मिल गया तो थोड़ा बहुत रिपीटेशन करते हुए मैं जाऊंगा ताकि पार्ट टू का कोई भी पॉइंट्स अगर और एक बार समझने में कुछ अच्छा होता है तो आप वो भी समझ सकते हो। तो इसको बोला जाता है ये जो ये जो लाइन निकला है कर्व उसको बोला जाता है ग्रेडियंट डिसेंट। ठीक है, और ये ग्राफ कैसे बनाया गया, कुछ पॉइंट्स को लेके ऐसे कुछ पॉइंट्स, ये पॉइंट्स आप और भी करीब करीब बनाते हुए आ सकते हैं और यहाँ पे भी एक पॉइंट हम लोगों ने देखे हैं तो ऐसा कुछ पॉइंट से ये ग्राफ बनता है और यहाँ पे भी एक पॉइंट हम लोगों ने देखे हैं जो वो जिस जिस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोगों ने मतलब जिस पॉइंट का पर्टिकुलर नाम होता है कि कि ग्लोबल मिनिमा। और ये ग्लोबल मिनिमा आपका सही से निकल गया तो समझ लीजिए आपका बेस्ट फिट लाइन सही से निकला है और मतलब आपका लिनियर रिग्रेशन भी एकदम एक्यूरेट निकला है। तो ये हो गया आपका ग्रेडियंट डिसेंट और ग्लोबल मिनिमा। अब जो क्वेश्चन आता है कि ये जो पॉइंट्स है इसके लिए हम थीटा वन का जो वैल्यू था हम लोगों ने पहले इसका वैल्यू बार बार चेंज करते हुए मेरा इसी नोट में वो सारा डेटा है तो हम लोगों ने देखे भी थे कि अगर मैं पुराना ग्राफ में एक बार चाहता हूँ, हाँ, तो थीटा वन का वैल्यू हम लोगों ने कभी वन लिए थे, कभी जीरो लिए थे, थीटा वन का वैल्यू कभी वन लिया गया था
और कभी 0.5 ये 1 था, कभी 0.5 था, कभी 0 था। तो ये सब हम लोगों ने मैनुअली थीटा वन का कुछ वैल्यू डालते हुए हम जेथ ऑफ थीटा वन कॉस्ट फंक्शन का वैल्यू निकालते हुए ये ग्रेडिएंट डिसेंट और ग्लोबल मिनिमा निकाले थे। ये पार्ट 2 में हुआ था। अब यहाँ पे हम लोगों को पता करना है कि सारा कुछ तो ठीक ठाक था, लेकिन यहाँ पे एक चीज प्रॉब्लम आ रहा है कि ये जो थीटा वन का वैल्यू हम लोगों ने मतलब मैनुअली ले रहे हैं, इट इज नॉट द गुड प्रोसेस, इवन इट इज नॉट अ प्रोसेस टू सिलेक्ट थीटा वन। क्योंकि मैनुअली अगर आप एक के बाद एक वैल्यू असाइन करते हुए थीटा वन और जे थीटा वन का वैल्यू निकालोगे तो आपको कौन सा वैल्यू लोगे, छोटा वैल्यू लोगे, बड़ा वैल्यू लोगे, एक जो वैल्यू ले उसका कितना नियरेस्ट दूसरा वैल्यू लोगे, ये सब बहुत सारा कंफ्यूजन है। इट्स नॉट द थिंग टू वर्क विथ लाइक दिस कंसेप्ट। तो यहाँ पे हम लोगों को थीटा वन पर्टिकुलरली निकलने का कुछ प्रोसेस अप्लाई करना है, एंड दैट इज द प्रोसेस known as repeat convergence theorem। ये हो गया आपका प्रोसेस, रिपीट कन्वर्जेंस थ्योरम बोला जाता है, जिससे हम लोगों को थीटा वन का वैल्यू क्या क्या निकल सकता है और कौन कौन सा वैल्यू देने के बाद ये हो सकता है एग्जैक्ट मतलब ग्लोबल मिनिमा निकालने के लिए कौन सा वैल्यू थीटा वन का एक के बाद एक हो सकता है, दैट वी कैन गेट। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ रिपीट कन्वर्जेंस थ्योरम। बट बिफोर डिस्कस दिस द रिपीट कन्वर्जेंस थ्योरम, दो चीज हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करना है। एक है स्लोप, पॉजिटिव स्लोप एंड नेगेटिव स्लोप। ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्लोप क्या होता है समझ लीजिए। ये जो पर्टिकुलर लाइन, ये जो पर्टिकुलर ग्राफ बना है, इससे जो कर्व बना है, ये पर्टिकुलर है एक स्लोप से, मतलब थीटा वन का वैल्यू चेंज करते हुए कॉस्ट फंक्शन से हम लोगों को जे ऑफ थीटा वन मिला है, जिससे ये पर्टिकुलर कर्व बना है। अब ये जो हर एक पॉइंट को ऐड करते हुए ये स्लोप बना, ये कर्व बना है, ये पॉइंट का अगर आप इधर वाला पॉइंट, मतलब कोई भी आप इधर वाला पॉइंट अगर देखेंगे तो ये सारा है आपका, ये सारा पॉइंट है आपका पॉजिटिव स्लोप का पार्ट। लेकिन अगर आप इधर वाला पॉइंट देखेंगे वो होता है नेगेटिव। क्यों क्यों मैं ये बता रहा हूँ नेगेटिव स्लोप का पार्ट, क्यों ये मैं बता रहा हूँ। जैसे कि देखिए, अगर एक्स का किसी भी ग्राफ में, किसी भी ग्राफ में अगर आप एक्स का वैल्यू बढ़ने के साथ साथ वाई का भी वैल्यू बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली वो पॉइंट ऐसे ऊपर जाने लगेगा, राइट। उसको अगर प्लॉटिंग करते हैं और एक्स का वैल्यू मतलब वो जो स्लोप बढ़ रहा है वो हो गया आपका पॉजिटिव स्लोप, राइट। लेकिन क्योंकि एक्स का वैल्यू बढ़ के यहाँ पे आया, वाई का वैल्यू बढ़ के यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, एक्स का वैल्यू बढ़ के और यहाँ पे आया, वाई का वैल्यू बढ़ के भी यहाँ पे आया, इस लेवल में, इस लेवल में, तो ऐसे करके पॉजिटिव स्लोप बनता है। और नेगेटिव स्लोप जो कि इस ग्राफ में इधर वाला जो पॉइंट्स है ये सब नेगेटिव स्लोप। अब नेगेटिव स्लोप क्यों बताया जाता है इसे, क्योंकि देखिए एक्स का वैल्यू अगर बढ़ता है और उसके साथ साथ वाई का वैल्यू अगर घटता है तो वो पॉइंट्स धीरे धीरे ऐसे नीचे के तरफ आता है, राइट। तो वो होता है नेगेटिव स्लोप, ठीक है। तो ये पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव स्लोप आई थिंक आपको इस पॉइंट से क्लियर हुआ। क्यों मैं पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव स्लोप यहाँ पे बताना पड़ा, मैं अभी आ रहा हूँ इसमें। अभी मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है ग्लोबल मिनिमा तक पहुंचना। ग्लोबल मिनिमा क्या है, ग्लोबल मिनिमा है ये जो स्पेसिफिक पॉइंट है जो एग्जैक्ट जीरो तो नहीं है लेकिन जीरो का आसपास का बहुत ही करीबी कुछ वैल्यू है, इस पर्टिकुलर वैल्यू को मुझे निकलना है, राइट। तो इसके लिए मुझे स्लोप चेंज करना है। अब अगर चेंज करते हुए मुझे पॉजिटिव स्लोप, मतलब अगर मेरा पॉइंट्स नेगेटिव स्लोप के तरफ है तो उसको धीरे 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 मुझे जीरो के पास में लाना है। अगर पॉजिटिव स्लोप के तरफ है उसको भी धीरे धीरे कम करते हुए, डिक्रीजिंग
मैनर में, डिक्रीजिंग वे में मुझे वही ग्लोबल मिनिमा तक पहुंचना है, राइट। तो ये अगर हमारा टारगेट है, तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए मुझे पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव स्लोप जानते हुए मुझे रिपीट कन्वर्जेंस थ्योरम में जाना है। अब ये सब क्लियर होने के बाद रिपीट कन्वर्जेंस थ्योरम है क्या और ये कैसे काम करता है। रिपीट कन्वर्जेंस थ्योरम बताता है थीटा ऑफ जे असाइन ऑपरेटेड theta of j minus alpha, then derivative of d theta of j, then j of theta 1। ये हो गया आपका रिपीट कन्वर्जेंस थ्योरम का फॉर्मूला। अब इसका डिटेल क्या है, मैं पहले भी पार्ट 1 में ये डिस्कस करते हुए आया हूँ और पार्ट 2 में भी इसका थोड़ा डिस्कशन था। जो कॉस्ट फंक्शन होता है उसमें भी हम लोग डेरिवेटिव का यूज करते हैं स्लोप में। तो ये जो यहाँ पे डी थीटा ऑफ जे ऑफ थीटा 1, ये जो पोर्शन है ये क्या है, ये है आपका बेसिकली स्लोप। ये है पर्टिकुलर, ये पोर्शन आपका स्लोप का काम कर रहा है। अब ये हो गया स्लोप। और ये अल्फा, अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है आपका लर्निंग रेट। अभी हम लोग डिटेल में समझेंगे ये लर्निंग रेट और ये स्लोप का वैल्यू लर्निंग रेट के साथ प्रोडक्ट वैल्यू निकल के क्या मिल रहा है, हमको क्या फायदा हो रहा है। और यहाँ पे देखिए थीटा ऑफ जे इज इक्वल टू व्हिच इज द थीटा ऑफ जे माइनस अल्फा। अब ये सब क्यों किया जा रहा है, देखिए पहला बात, जो स्लोप के बारे में हम बात कर रहे थे, ये पॉजिटिव स्लोप है, ये जो है पॉजिटिव इधर वाला पॉजिटिव स्लोप हुआ और ये हुआ नेगेटिव स्लोप का पार्ट। अब मुझे अगर ये पॉजिटिव स्लोप को थोड़ा थोड़ा करके कम करते हुए आना है ग्लोबल मिनिमा के तरफ, तो आपको इजीली समझ में आ रहा है कि इसको थोड़ा थोड़ा करके मुझे कम करना है और कम करते हुए मुझे मतलब डिक्रीज करना है, मतलब उसका वैल्यू को कम करते हुए आना है और ग्लोबल मिनिमा की तरफ मैं पहुंच पाऊंगा। और अगर मेरा वही स्लोप का वैल्यू इधर आ रहा है नेगेटिव स्लोप की तरफ, तब वही वैल्यू फिर धीरे धीरे इंक्रीज करते हुए आना है और ग्लोबल मिनिमा की तरफ पहुंचना है। तो ये अगर मेरा टारगेट है, तो इस टारगेट के साथ मैं इस फॉर्मूला के साथ वो टारगेट मैं कैसे अचीव कर सकता हूं कि अगर ये मेरा स्लोप का वैल्यू है और ये वैल्यू अगर पॉजिटिव निकल आता है, ये पर्टिकुलर इस ये पोर्शन का वैल्यू अगर पॉजिटिव निकल आता है, तो क्या होता है देखिए, जे और थीटा ऑफ जे इक्वल टू थीटा ऑफ जे असाइनमेंट ऑपरेटर थीटा ऑफ जे माइनस अल्फा व्हिच इज लर्निंग रेट। मैं बाद में आ रहा हूं व्हाट इज लर्निंग रेट, देन समथिंग पॉजिटिव वैल्यू। अब देखिए ये अगर पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव, तो अल्टीमेट क्या हुआ नेगेटिव। तो थीटा ऑफ जे माइनस सम वैल्यू, राइट। अगर किसी भी चीज से अगर थोड़ा वैल्यू उसका माइनस करके फिर उसमें असाइन किया जाए, तो ऑटोमेटिकली वो वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा, कम होते हुए जाएगा। तो थीटा ऑफ जे में आप क्या असाइन कर रहे हो, थीटा ऑफ जे माइनस सम वैल्यू, मतलब वो कुछ भी वैल्यू जितना भी छोटा हो वो थोड़ा थोड़ा नीचे आते हुए जाएगा, मतलब डिक्रीज करते हुए जाएगा। मतलब अगर ये स्लोप पॉजिटिव वैल्यू से बना हुआ है, पॉजिटिव स्लोप है, तो वो अल्फा के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस होके थीटा जे का वैल्यू कम कर रहा है, मतलब ये इधर वाला सिचुएशन के बारे में मैं बता रहा हूं। और ये वैल्यू धीरे धीरे कम होते हुए जाएगा। अब यहाँ पे मुझे बताना है कि अल्फा का क्या रोल है। अल्फा नेचुरली हम लोग यूज करते हैं अल्फा
0.01 समझ लीजिए, नेचुरली वही वैल्यू यूज भी होता है। तो अगर 0.01 मतलब बहुत ही छोटा वैल्यू, चाहे तो और इस उससे भी छोटा आप सोच सकते हैं, तो छोटा जो वैल्यू है, तो ये जो मूवमेंट होगा मतलब ये वैल्यू भी छोटा, ये जो वैल्यू निकल आएगा ये छोटा एक वैल्यू होगा। बहुत ही छोटा वैल्यू अगर आप थीटा जे से माइनस करके फिर से निकालोगे स्लोप, तो वो एक छोटा डिस्टेंस मतलब इसका बहुत ही करीब कोई वैल्यू लेके, बहुत ही करीब एक बहुत ही करीब कोई वैल्यू लेके बहुत ही करीब एक पॉइंट क्रिएट करेगा। ऐसे ही अगर आप छोटा छोटा स्टेप में आगे बढ़ते हुए जाओगे तो पॉजिटिव जो स्लोप धीरे धीरे कम होते हुए ये ग्लोबल मिनिमा की तरफ पहुंचेगा, एंड दैट इज आवर टारगेट। अगर यहाँ पे एक बात मैं बता रहा हूँ, अगर बाई चांस मैं अल्फा का वैल्यू बहुत बड़ा एक वैल्यू ले लिया, 500 1000 कुछ भी एक वैल्यू ले लिया जो बहुत बड़ा वैल्यू है, तो उसके साथ अगर ये स्लोप का वैल्यू मल्टीप्लाई होता है, तो ये जो वैल्यू आएगा बहुत बड़ा एक वैल्यू आएगा। बहुत बड़ा एक वैल्यू अगर आप थीटा जैसे माइनस करोगे तो क्या होगा, बहुत लंबा एक वैल्यू मतलब एक लंबा डिस्टेंस के बाद एक पॉइंट आपको शायद इसके बाद इस जगह पे एक एक यहाँ पे भी मिल सकता है आपको, यहाँ पे भी मिल सकता है आपको, यहाँ पे भी मिल सकता है। तो ऐसे एक आपको पॉइंट मतलब ये जो ग्लोबल मिनिमा तो एग्जैक्ट ग्लोबल मिनिमा तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन ये इसका पॉइंट आपको मिलेगा इधर या फिर इधर। तो आप ऐसे 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 बहुत जगह पे घूमोगे, लेकिन इसके करीब होते हुए फिर इधर जाओगे, इसके करीब होते हुए फिर इधर जाओगे, इधर जाओगे, ऐसे बहुत घूमोगे, लेकिन आप कभी भी एक ग्लोबल मिनिमा तक पहुंच नहीं पाओगे, क्योंकि आप बड़ा बड़ा वैल्यू लेके एक बार पॉजिटिव में एक बार नेगेटिव में, एक बार पॉजिटिव में एक बार नेगेटिव में, या फिर उसी में घूमते रहोगे। तो इसीलिए बहुत ही छोटा अल्फा यूज करते हुए अगर आप उसको निकलते रहोगे, तो यू कैन decrease the value from the positive extreme positive point towards the global minima, right? तो ये अगर इस तरीके से होता है, अभी अगर दूसरे मतलब दूसरे एंगल से सोचेंगे, फॉर नेगेटिव वैल्यू थीटा ऑफ जे, थीटा ऑफ जे माइनस एक नेगेटिव वैल्यू अगर यहाँ पे आता है, तो माइनस अल्फा ऑफ नेगेटिव वैल्यू अगर आता है, तो यहाँ पे एक नेगेटिव नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव आ गया, मतलब थीटा ऑफ जे प्लस एक वैल्यू आ गया। अब इन दैट केस थीटा ऑफ जे इज इक्वल टू प्लस थीटा ऑफ जे प्लस, मतलब थीटा ऑफ जे का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ेगा। तो ये कंसेप्ट हुआ आपका नेगेटिव स्लोप के टाइम, जब स्लोप का वैल्यू नेगेटिव है तो मतलब वो धीरे धीरे बढ़ेगा, तो बढ़ेगा मतलब धीरे धीरे इधर आते हुए आएगा, इधर आते हुए आएगा, मतलब वो भी धीरे धीरे आपका ग्लोबल मिनिमा जो कि जीरो तो नहीं है, लेकिन जीरो का बहुत ही नियरेस्ट कोई वैल्यू की तरफ आने का कोशिश करेगा या फिर आ पाएगा, और यही हमारा टारगेट भी है। तो इसीलिए अल्फा का वैल्यू बहुत छोटा लेके आप छोटे छोटे स्टेप से या फिर पॉजिटिव से ग्लोबल मिनिमा तक या फिर नेगेटिव से ग्लोबल मिनिमा तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पे और एक चीज, इसी में हम लोग एल्गो का जब आप प्रोग्रामिंग में करेंगे तो वहाँ पे एक इटरेटिव प्रोसेस लगाते हुए हम लोग इसका वैल्यू कंटिन्यूअस मोड में चेंज करते हुए ये इसको निकाल पाएंगे। दिस इज द वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। तो ये हो गया आपका ग्लोबल मिनिमा निकालने का सिंपल एंड कंप्लीट प्रोसेस, मतलब अप्लाई रिपीट कन्वर्जेंस थ्योरम। होपफुली आप बहुत बढ़िया से ये समझ चुके हो कि पार्ट टू में जो हम ग्रेडियंट डिसेंट और ग्लोबल मिनिमा मिनिमा के बारे में बात किए थे निकालने के बारे में, उसका स्टेप बाय स्टेप वैल्यू और जो इटरेटिव वे में हम इसको निकल सकते हैं उसके भी बारे में जो बात किए थे, उसको कैसे हम स्टेप बाय स्टेप निकाल पा रहे यूजिंग दिस कंसेप्ट ऑफ रिपीट कन्वर्जेंस थ्योरम। तो आई थिंक इट्स मच मोर क्लियर, बट फिर भी आपके अंदर में कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है इस पोर्शन को लेके, तो प्लीज डू कमेंट एंड give me a chance to make it more clear with some new way or new or putting some good new examples even after that. Thank you.